नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से लेक्चर कैडर के जो एग्ज़ाम होने हैं उनकी एग्ज़ाम डेट से संबंधित अपडेट आ गई है। टेंटेटिव शेड्यूल जारी हो गया है। 29 मार्च को जो है टेस्ट शुरू हो जाएंगे। एक ही दिन आपके टेस्ट नहीं होंगे क्योंकि 10 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो आगे ये एग्ज़ाम होंगे। बट 29 मार्च से जो है ये एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएंगे। तो इतनी अपडेट आ गई है। अभी ये टेंटेटिव शेड्यूल है, फिक्स शेड्यूल नहीं है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये चेंज भी हो सकता है। पहले 17 मार्च तक ऑलरेडी ही जो अदर एग्जाम है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से जारी हो गए थे, मीन्स कि उनकी एग्जाम डेट आ गई थी। सेट की भी 17 मार्च को है, वो भी टेंटेटिव डेट है। लेक्चर कैडर में अभी कम टाइम है। हम आपको ऑलरेडी पहले भी बताते थे कि लगभग जब एग्जाम डेट आती हैं तो मिनिमम 1.5 से 2 मंथ का टाइम जब वो पब्लिक सर्विस कमीशन देता है। तो हम आज से देखें तो लगभग अभी 50 दिन के अराउंड मिनिमम टाइम आपके पास है। ये एग्जाम आगे भी जा सकते हैं, अप्रैल में भी जा सकते हैं और कुछ एग्जाम मई में भी जा सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। और जो भी अपडेट होगी वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि अभी क्लियर नहीं किया गया है कि एग्जाम 29 को ही होंगे या फिर अलग अलग होंगे। ठीक है, बट ये बोला गया है कि 29 से जो आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी फास्ट कर दें, क्योंकि टाइम कम है। पीजीटी बड़े लेवल का एग्जाम है, डीप एग्जाम पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही आप अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएं और उस तरीके से आप अपनी तैयारी करें। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको 35% मार्क्स लेने हैं। ज्यादा टफ नहीं है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती भी पेपर 1 में ही करेंगे। अगर पेपर 1 क्वालिफाई नहीं होगा तो पेपर 2 में आप जितनी मर्जी तैयारी कर लें वो आपकी यूजलेस हो जाएगी। पेपर 1 क्वालिफाई होगा तभी ही पेपर 2 से आपकी मेरिट बन पाएगी। पेपर 1 प्लस बीएड पोर्शन में हमारी भी क्लासेस चलती हैं। सब्जेक्टिव पार्ट तो कंप्लीट अभी नहीं होगा। अगर आप हमसे हेल्प चाहते हैं तो पेपर 1 प्लस बीएड पोर्शन में हेल्प ले सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट वो सारे आपको मिल जाएंगे। इनके अलावा एक और प्रश्न जो है वो स्टूडेंट्स का रहता है कि सर हम तैयारी किस तरीके से करें। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग दोनों में है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मान लो आपको 4 ऑप्शन एग्जाम में आएंगे, जैसे 5 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन मेन रहेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और ऑप्शन ई ऐसा ऑप्शन होगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, अटेम्प्ट नहीं करना, तो आपको ऑप्शन ई पर जो सर्कल करना पड़ेगा। और जो मेन ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, वो आपके मेन ऑप्शन चलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको उनमें से क्लिक करना पड़ेगा, उसको सर्कल करना पड़ेगा। ऑफलाइन ये एग्जाम होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको कोई 2 ऑप्शन मिलेंगे, मीन्स कि 4 ऑप्शनों के 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जहां पर आपको डाउट होगा कि इन दोनों में आंसर आपका हो सकता है, तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा, तो उन क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। बट एक बात अपने ध्यान में रखना है पेपर 1 में कि मिनिमम जो 35 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 18 क्वेश्चन आते हैं तो आपने 18 ही ठीक करने हैं, क्योंकि 35% हम लेके चलें तो 18 क्वेश्चन के अराउंड उसकी वैल्यू निकलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 18 ही उसमें सॉल्व करने। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 35 तक एक सेफ जोन तक आप जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और मैक्सिमम अगर आपको आते हैं तो 50 के 50 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इसमें हिंट है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो आपने करने ही है। और इनके अलावा जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जहां पर आपको लगता है कि 2 ऑप्शन में डाउट हैं, तो वहां पर आप उस क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जहां पर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है बहुत पेपर में। और पेपर 1 भी आपको पेपर 2 में हेल्प करेगा। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स इक्वल होंगे, क्योंकि अब डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। 1:2 के अकॉर्डिंग जो आपकी सिलेक्शन होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मीन्स कि एक सीट के ऊपर 2 कैंडिडेट आगे लिए जाएंगे जब भी आपका रिजल्ट निकलेगा। तो पेपर 1 की भी मैथ वहां पे आपको हेल्प करेगी। डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स तो है नहीं, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स इक्वल होंगे पेपर 2 में, तो उस कंडीशन में फिर पेपर 1 की भी मैथ चेक होगी। जिसके मार्क्स पेपर 1 में ज्यादा होंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, मीन्स कि उसको मैथ में हेल्प मिलेगी।
बाकी सभी को हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट, और जो भी तैयारी करें बच्चे से तैयारी करें, और जो हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप उसके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।